जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न हम आपको बताएंगे और 99% आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज़रूरी जानकारी आपको मैं बता दूं, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा आपके पेपर में, एग्ज़ाम हॉल में, और जो पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। ठीक है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। आप देख सकते हैं सारा का सारा जो पेपर है, इनके आंसर बहुत जल्द आने वाले हैं। अंत तक बने रहिए और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको त्रैमासिक एग्ज़ाम में जितने भी पेपर बनाए थे आप सभी जानते हैं 99% रियल साबित हुए थे। इसी प्रकार इस एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न हम बता रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में 99% पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। सबसे पहला जो प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कामायनी के जो रचनाकार हैं उनका नाम आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद इज द करेक्ट उत्तर। देखिए, जो कामायनी है, कामायनी की जिसने रचना की थी वो कौन थे? जयशंकर प्रसाद, आपको याद रखना रहेगा। प्रगतिवाद का समय वेरी मोस्ट प्रश्न है। प्रगतिवाद का समय आपको बताना है। प्रगतिवाद का समय कितना होगा? 1900 से 1920, 1910 से 1930, 1936 से 1943, 1943 से 1950। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद का समय माना गया है। कबीर भक्ति काल के कवि हैं। कबीर भक्ति काल के कवि हैं, प्रेम मार्गी के, ज्ञान मार्गी के, प्रगतिवाद के या सगुण भक्ति धारा के। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं कबीर। ठीक, ऐसा आपको याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जाएंगे सभी पेपर। नेक्स्ट है पुरंदर का शाब्दिक अर्थ पूछा है। पुरंदर, पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा सुरेंद्र। पुरंदर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? सुरेंद्र। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य को विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा 3 भागों में विभाजित किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भाग हैं? तो 3 भाग आपको बताना है। ठीक है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना होगा धनपत राय। वेरी मोस्ट प्रश्न है और ये आपकी एग्जाम में छपेगा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम आपको बताना था, तो धनपत राय आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है। भक्तिकाल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल या फिर उत्तर मध्यकाल? तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे पूर्व मध्यकाल बताएंगे। जो भक्ति काल का दूसरा नाम है उसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, भक्ति काल को। माखनलाल चतुर्वेदी को खालिस्तान कहा जाता है, एक दिव्य आत्मा या फिर एक भारतीय आत्मा? इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? एक भारतीय आत्मा। करेक्ट उत्तर लिखना रहेगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को खालिस्तान कहते हैं, अलंकार या फिर छंद? इसमें जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे अलंकार आपको याद रखना रहेगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16-16 या फिर 13-13? चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो कितनी होती है? 16-16 मात्राएं होती है। जो चौपाई है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16-16। आग का तत्सम शब्द क्या है? अग्नि या फिर अवनि? आग का तत्सम रूप आपको बताना है, तो करेक्ट उत्तर बताएंगे अग्नि। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या फिर शोक? आप सभी जानते हैं करुण का जो स्थायी भाव होगा वो होगा शोक, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में भी, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी सही जोड़ी की ओर, और सही जोड़ी में पहला प्रश्न है गोदान। गोदान में आपको मिलाना होगा प्रेमचंद। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, आपको बताना रहेगा। गबन, गोदान और प्रेम पचीसी ये सारी की सारी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है, आपको ध्यान रखना है।
घुमक्कड़ शास्त्र में आपको मिलाना होगा राहुल सांकृत्यायन से आपको मिलाना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, वेरी मोस्ट प्रश्न। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे 2, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। हिंदी के व्यंग्यकार कौन हैं, तो इसमें आप बताएंगे हरिशंकर परसाई हिंदी के व्यंग्यकार हो जाएंगे। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भाग जाना। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मुहावरा है, 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर भाग गया, ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर मिला ना होगा जगदीश चंद्र माथुर से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप ये सारी की सारी जोड़ी याद करेंगे और अपनी एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन की ओर। और पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार का नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो इसमें आपको हरिशंकर परसाई बताना होगा। क्या बताना है, देखिए हरिशंकर परसाई आपको बताना रहेगा, हरिशंकर परसाई। ठीक। गोपाल प्रसाद किसकी शादी करना चाहते थे, तो गोपाल प्रसाद हैं जो किसकी शादी करना चाहते तो शंकर की शादी करना चाहते थे। किसकी, शंकर की। ठीक। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे संग की औरतें की लेखिका है मृदुला गर्ग। आप करेक्ट उत्तर बताएंगे मृदुला गर्ग इज द करेक्ट उत्तर। आप देख सकते हैं मृदुला गर्ग बताना है। मेरे संग की औरतों की लेखिका कौन थी, तो मृदुला गर्ग आप बताएंगे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे बाढ़ के तेज गति वाले पानी को कहा गया है। बाढ़ के तेज गति वाले पानी को क्या कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत। जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसे आप बताएंगे प्रत्यय। अंत में जुड़कर तो आप प्रत्यय बताएंगे और पहले जुड़ जाते हैं तो उन्हें आप उपसर्ग बताएंगे। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के आपको 6 भेद बताना है। अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला जो प्रश्न पूछा गया है रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। इसमें आपको सत्य बताना है। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो ये भी आप सत्य बताएंगे। लेखिका मृदुला गर्ग की 5 बहनें हैं, तो लेखिका जो मृदुला गर्ग हैं उनकी कितनी बहनें थी, 5 बहनें थी। भारतेंदु युग को भाषा की दृष्टि से समृद्धशाली माना गया है, तो आप इसमें बताएंगे असत्य बताएंगे। ठीक। विभानुभाव संचार संयोग दृश्य निष्पत्ति या सूत्र भारत मुनि का है, तो आप इसे सत्य बताएंगे। अपना घर सबको प्यारा होता है, यह लक्षणा शक्ति का उदाहरण है क्या, तो ये असत्य आपको बताना है। देखिए सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।